नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बाबर के बारे में पढ़ा जो कि लगातार उसने युद्ध किया 1526, 27, 28, 29 और 30 में मर गया। तो उसके लिए एक ट्रिक है, खाना खाया, पानी पिया, चाय पिया, घर गया, मर गया। तो इस तरह था कि पानीपत का युद्ध हुआ, फिर ऐसे ही आप ट्रिक बना लेंगे, बहुत प्रचलित ट्रिक है, सबको पता होगी। अब हम उसके लड़के हुमायूँ के बारे में बात करेंगे। बाबर के लड़के हुमायूँ के बारे में बात करेंगे। इसका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूँ। इसके पिता बाबर थे, इनकी माता माहम बेगम। ये क्वेश्चन एक बार आया था, माहम बेगम। इनकी माता थी माहम बेगम। हुमायूँ का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को और इसने 30 दिसंबर 1530 को अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाया। देखिए 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई और 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1930 को इसका राज्याभिषेक हुआ। अब इसका इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1530 से 1540 रहा। फिर बीच में 15 साल वो सिंध भाग गया था, मतलब हार गया था, हारने के बाद वो चला गया। तो फिर 1556 में 1555 से 1556 उसने राज किया। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है भाग्यहीन शासक था। भाग्यहीन शासक, मुगल साम्राज्य का सबसे भाग्यहीन शासक हुमायूँ था, क्योंकि वो इधर उधर अपने पूरे जीवन करता रहा। जब एट लास्ट उसने अपना शासन स्थापित किया तो सीढ़ियों से लुढ़क लुढ़क कर गिर से मौत हो गई। तो देखिए यहाँ लिखा है सीढ़ियों से गिरने पर इसकी मृत्यु हो गई। ये पोर्शन मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब पढ़ते हैं हुमायूँ के बारे में। हुमायूँ के 4 भाई बहन थे, जिसमें 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल, और उसकी जो बहन थी गुलबदन बानो बेगम, उसने ही हुमायूँ नामा का रचना किया था, उसने हुमायूँ नामा लिखा था। तो अब देखिए, चूँकि बाबर हर जगह जीत लिया था लेकिन उसने अपना शासन स्थापित नहीं किया, उसके पहले ही मर गया। मतलब धन तो कमाया लेकिन उसको बटोर के संक्षेपित नहीं किया, मतलब उस पे अपना राज्य स्थापित नहीं किया। तो इसके लिए उसके लड़के हुमायूँ को बहुत सी चुनौतियाँ झेलनी पड़ी। देखिए साम्राज्य का विभाजन, सबसे पहले बाबर कह के गया था इससे कि साम्राज्य का विभाजन कर देना। तो उसने कामरान को काबुल और कांधार का क्षेत्र दे दिया, अस्करी को संभल दे दिया, हिंदाल को मेवात दे दिया। हिंदाल इसका बहुत मदद करेगा आगे, अभी समझेंगे। हिंदाल मेवात को दे दिया, क्योंकि एक बार उसने अपने आप को राजा भी घोषित कर लिया था, ये जब बिहार साइड गया था। तो हिंदाल को मेवात दे दिया और सुलेमान मिर्ज़ा जो इसका चचेरा भाई था, इसको बदख्शा का क्षेत्र दे दिया। बदख्शा का पहले वो हुआ करता था सेनापति, जो कर वसूलने वाला इक़्तिदार हुआ करता था, वो बदरका का कौन, हुमायूँ। अब देखिए फिर उसके बाद बाबर की उसकी प्रारंभिक चुनौतियां हैं। उसने साम्राज्य विभाजन कर दिया, मतलब अगर साम्राज्य एक में रहता तो वो काफ़ी मजबूती से लड़ता ना। तो इसका कारण यही है कि जो चुनौतियां हुई, पहले उसको साम्राज्य का विभाजन करना पड़ा, फिर बाबर का विरासत, जो जीते हुए प्रदेशों पर अधिकार स्थापित किए बिना उसकी मौत हो गई। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए उनके भाई बहन के बारे में जान लिया। अब हुमायूं द्वारा जो लड़े गए युद्ध थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हुमायूं ने पहला युद्ध लड़ा, कालिंजर का युद्ध 1531 में। 1531 मतलब वो लगभग, अभी गद्दी पे 30 दिसंबर को बैठा है तो 1531 कितना दूर है, तो वो गद्दी पर बैठे ही पहला युद्ध उसने किया, कालिंजर का युद्ध। उसने प्रताप रुद्रदेव, जो कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव, इनका संबंध अफ़गानों से था। वो जो महमूद लोदी था, जो भाग गया था बाबर के अंतिम युद्ध में। नहीं, मैंने आपको बताया था कि घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी भाग गया था। तो इन लोदियों से इनका संबंध था। तो और हुमायूँ गया वहाँ पे कालिंजर का किला को जीतने। तो वहाँ क्या किया कि वहाँ बैठा रहा, युद्ध नहीं किया। वहाँ जाके वहाँ से धन लिया और जो युद्ध में क्षति हुई थी, मतलब जो भी उससे क्षति हुई थी उससे क्षतिपूर्ति प्राप्त करके संधि करके वहाँ से लौट आया। और कहा जाता है कि अगर कालिंजर उसने जीत लिया होता वहाँ पे किले में, अपना वो जमा लिया होता, तो उसको आगे संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो क्वेश्चन यही रहेगा कि कालिंजर का युद्ध किसके खिलाफ हुआ और किस वर्ष हुआ। तो 1531 में हुआ, कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव के थ्रू।
अब देखिए दूसरा युद्ध हुआ दोहरिया का युद्ध 1532 में हुआ। ये भी अपने पिताजी की तरह लगातार युद्ध कर रहा है। देखिए 1531 1532 दोहरिया का क्षेत्र जो है यूपी में अवध के क्षेत्र की तरफ था। अफ़गान अफ़गान के शासक महमूद लोदी के से हुमायूं का संघर्ष हुआ जिसमें वह जीत गया। अब देखिए हाँ, अफ़गान के शासक महमूद लोदी से हुमायूं का संघर्ष हुआ जिसमें उसकी जीत हुई। किसकी जीत हुई? हुमायूं की जीत हुई। तो अभी महमूद लोदी अभी उसके पिताजी से भी लड़ा था, ये इससे भी लड़ा। ये इतना जल्दी हार नहीं मानेगा। अभी यहाँ लड़ा, अभी आगे और लड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ, इसको शेरशाह सूरी की सहायता प्राप्त हुई थी, फिर भी वह हार गया। शेरशाह सूरी को पहले शेर खान के नाम से जाना जाता था। तो प्रमुख यही हमको याद रखना है कि दोहारिया का युद्ध 1532 में हुआ और इसमें महमूद लोदी के खिलाफ वो लड़ा, हुमायूं लड़ा और उसमें उसकी जीत हुई। अब तीसरा युद्ध हुआ चुनारगढ़ का घेरा हुआ। मतलब सिर्फ घेरा क्या है, जीता नहीं। 1532 में फिर से उसने वही कालिंजर वाला गलती किया। चुनारगढ़ को शेर खां से छीनना चाहता था। शेर खां वही शेरशाह सूरी जो अफ़गान शासक महमूद लोदी की मदद कर रहा था। तो ये इसे छीनना चाहता था पर संधि कर लिया। और शेर खां संधि करने के बाद क्या हुआ, शेर खान ने अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज दिया। अब ये सब आगे चल के बहुत इनके साथ खेल करने वाले हैं हुमायूं के साथ। अब चौथा युद्ध हुआ बहादुर शाह से संघर्ष। बहादुर शाह ये सबसे शक्तिशाली इसका प्रतिद्वंदी उस समय था हुमायूं का। ये गुजरात के क्षेत्र में राज करता था। और इसी में एक कहानी है कि जब ये बहादुर शाह से संघर्ष करने उधर गुजरात साइड गया तो ये बहादुर शाह चित्तौड़ की तरफ अपना उधर चित्तौड़ के साइड अपना क्षेत्र विस्तार करने गया था। कौन? बहादुर शाह चित्तौड़ की महारानी कर्णवती से युद्ध करने गया था उस समय। और कहा जाता है कि जब इसने बहादुर शाह ने उनके ऊपर आक्रमण बोला तो चित्तौड़ की महारानी कर्णवती ने हुमायूं की एक राखी भेजी और उनसे मदद मांगी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इनकार करने का ये भी वजह था कि क्योंकि तुरंत ही बहादुर शाह ने इनको एक चिट्ठी भेज दी थी कि हम काफिरों को हरा रहे हैं, मतलब जो इस्लाम के खिलाफ हैं उनको हरा रहे हैं। तो उसमें चित्तौड़ की महारानी भी हैं। तो ये कंफ्यूज हो गया और वहाँ गया नहीं। फिर जब वो वहाँ बहादुर शाह से संघर्ष हुआ उसका, तो वहाँ दो किले जीते, एक मांडू एक चंपानेर किला जीता। तो 1535 और 36 में सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी बहादुर शाह से उसका संघर्ष हुआ, लेकिन वो उधर चला गया था चित्तौड़ के महारानी कर्णवती की तरफ। अब देखिए फिर पांचवा जो उसने काम किया वो चुनारगढ़ का विजय। चुनारगढ़ अभी जो शेर खां से छीनना चाहता था, जिसमें उसने अपने बच्चे को इसको सेवा में भेज दिया। तो चुनारगढ़ पर उसने आक्रमण किया 1538 में। और चुनारगढ़ बिहार क्षेत्र में था, जो शेर खां अभी और विस्तार ही कर रहा था अपने क्षेत्र का। तो हुमायूं ने चुनारगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। चुनार से आगे बढ़कर इसने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। पहले चुनारगढ़ के किले पर अधिकार किया तो वहाँ से वो शेर खां जो शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाएगा आगे, वो बिहार के क्षेत्र में चला गया, बंगाल के क्षेत्र में चला गया बिहार से। तो वो उसका पीछा करते करते वहाँ बंगाल के क्षेत्र में भी चला गया। तो बंगाल के क्षेत्र में जा रहा है तो उसी समय इधर आगरा में हिंदाल जो उसका भाई था, उसने स्वयं को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर लिया। इस खबर को सुनकर वो हुमायूं जीटी रोड से जो गंगा के किनारे से आया है उसी के थ्रू वापस आने लगा, उसी से वापस आते समय गंगा और कर्मनाशा नदी के मुहाने पर ये इंतज़ार कर रहा था, क्या बोलते हैं, शेर खान। और उस क्षेत्र को गंगा और कर्मनाशा नदी का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है चौसा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है हुमायूं का, चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ। शेर खान ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया। और क्या बोलते हैं कि इसमें कहानी ये है कि चौसा का युद्ध में क्या हुआ कि वो शेर खान या शेरशाह सूरी इसका इंतज़ार ही कर रहा था।
और ये दोनों सेना आमने-सामने हो गई। फिर शेरशाह सूरी इंतज़ार कर रहा था कि कब नदिया में बढ़िया आए कब नदी में बाढ़ आए तो मैं इसके ऊपर आक्रमण करूँ। जब बाढ़ आई करनास और गंगा नदी में, तो इसने झटाक से आक्रमण कर दिया। वो हुमायूँ कुछ समझ नहीं पाया और फिर क्या हुआ, इस युद्ध में घोड़े सहित हुमायूँ पानी में कूद गया और मरते-मरते बचा और बचाया उसको एक भिश्ती ने, जो नाव चलाता था, उसका नाम था निज़ाम। तो और उसने अपनी कहानी-वहानी बताई। फिर देखिए अभी आगे उसमें फिर कन्नौज का युद्ध होता है। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। हुमायूँ को शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया। ये यहाँ से भाग गया था ना चौसा के युद्ध से, तो इसका पीछा करते-करते वो वहाँ से भागने के बाद वो कन्नौज या बिलग्राम के क्षेत्र में गया। तो इसका पीछा करते-करते शेरशाह सूरी भी गया और हुमायूँ को शेरशाह सूरी ने हरा दिया और आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसी में वो उसने हुमायूँ अपनी जान बचाकर 1540 में सिंध भाग गया। अब 1540 के बाद उसका चलेगा निष्कासित जीवन। निष्कासित जीवन उसका चला 1540 से 1555 तक, 15 वर्ष तक चला। अब यहीं पे उसका भाई जो हिंदाल था, जो अभी जिसके वजह से वो वापस आ रहा था बंगाल क्षेत्र से, उसके गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीना बानो से विवाह हुआ इसका, हुमायूँ का। और हुमायूँ का विवाह हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि और ये अपने भाइयों से मदद मांग रहा था, लेकिन किसी ने उसकी मदद की नहीं। तो फिर हुमायूँ को एक जगह से मदद मिली, वो थे ईरान के शाह लोग। ईरान के शाहों ने हुमायूँ की मदद की, लेकिन वो मदद इस शर्त पे की कि हुमायूँ को शिया बनना पड़ेगा। इस शर्त पे उसने मदद की। फिर उसके बाद 1555 में जब वो भारत आया, तो आते-आते उसके सारे भाई मर चुके थे। ये जो तीनों भाई थे ये मर चुके थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1555 में मछीवाड़ा युद्ध जीता। मछीवाड़ा युद्ध जीत के पंजाब पर अपना साम्राज्य बनाया। 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर सूर को पराजित किया, पुनः साम्राज्य पाया। और दीन पनाह के पुस्तकालय से, जो उसने खुद स्थापित किया था, उससे में गिरकर उसकी मौत हो गई 1556 में। इसे भाग्यहीन हुमायूँ कहा गया। और हाँ, एक क्वेश्चन और था कि ज्योतिष में विश्वास करने वाला कौन सा वो मुग़ल बादशाह था। तो ज्योतिष में विश्वास करने वाला मुग़ल बादशाह कौन था, वो हुमायूँ ही था। और दीन पनाह की स्थापना किसने की थी, वो हुमायूँ ने ही की थी। धन्यवाद। उम्मीद है आपको समझा पाया होगा। थैंक यू।